आर्यन को पुरानी चीजें ठीक करना बहुत पसंद था। उसकी एक छोटी सी घड़ियों की दुकान थी जहाँ हर तरफ पुरानी घड़ियाँ और अजीब चीजें रखी थीं। एक दिन उसे एक सोने की चमचमाती घड़ी मिली। जैसे ही उसने उसे साफ किया, घड़ी चमकने और गूंजने लगी। यह कैसी घड़ी है? आर्यन ने सोचा और बटन दबा दिया। शूं! थम धड़ाम! अगली ही पल आर्यन एक पुराने जमाने की सड़क पर खड़ा था। वहाँ कारों की जगह घोड़े और गाड़ियाँ थीं। लोग लंबे कोट और ऊंचे टोप पहने थे। बच्चे, तुम ये घड़ी कहाँ से लाए? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। वे मिस्टर हॉथॉर्न थे, एक बुद्धिमान वैज्ञानिक। उन्होंने कहा, यह घड़ी समय में यात्रा कर सकती है। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ पूछ पाता, आवाज हुई, शूं! धम धड़ाम! वह फिर गायब हो गया। अब आर्यन खुद को एक विशाल स्टेडियम में खड़ा पाया। वहाँ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और दो योद्धा तलवारों से लड़ रहे थे। बच के रहो दोस्त, एक योद्धा हंसते हुए बोला। वह लियो नाम का एक बहादुर योद्धा था। उसने आर्यन को भव्य महल, बाजार और घोड़ा गाड़ियाँ दिखाईं। लेकिन अचानक आवाज हुई, शूं! धम धड़ाम! आर्यन फिर गायब हो गया। अब वह भविष्य में था। वहाँ उड़ने वाली कारें, बोलने वाले रोबोट और चमकते हुए बड़े बड़े शहर थे। नमस्ते आर्यन, मैं नोवा रोबोट हूँ। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? नोवा ने आर्यन को भविष्य की दुनिया दिखाई, जहाँ दरवाजे अपने आप खुलते थे, घर हवा में तैरते थे और हर कोई मशीनों से बातें करता था। आर्यन बहुत खुश था, लेकिन तभी उसकी जादुई घड़ी बंद हो गई। अरे नहीं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? उसने घबरा कर कहा। आर्यन ने एक तरकीब सोची। उसने चिट्ठियां लिखकर किताबों में छिपा दी और पुरानी इमारतों में संकेत छोड़ दिए। किसी दिन कोई मेरी चिट्ठियां जरूर ढूंढेगा और मुझे घर लाने में मदद करेगा। सालों बाद एक छोटी बच्ची दुकान में आई। उसने किताब खोली और अंदर एक चिट्ठी पाई। प्रिय समय यात्री, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मुझे ढूंढो। जैसे ही बच्ची ने चिट्ठी पढ़ी, सोने की घड़ी चमकने लगी। क्या अब उसकी नई समय यात्रा शुरू होगी? उसकी आंखों में एक नए रोमांच की चमक है, जैसे ही वह भविष्य के रहस्यों की ओर बढ़ती है।